Morning, sir. Good morning, brother. Good morning. Music. Cheers. Happy Sunday, sir. Absolutely. तबीयत कैसी है सर अभी आप? Feeling a little better. मुझे लगता है 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है. पाकिस्तानी टेंशन में आ जाएंगे. पाकिस्तानी टेंशन में आ जाएंगे. क्या हो गया इसको? ठीक हो गया अब भाई रोज. वो कौन थी पाकिस्तानी एक हीरोइन थी जो कह रही थी अगर मुझे एक कत्ल माफ हो तो मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल करना चाहूंगी. और वो एंकर भी बोल रहा है प्यारे गौरव बच के रहना. वो पाकिस्तानी एंकर मुझे बोल रहा है प्यारे गौरव बच के रहना. तो मैंने वो जो लेडी थी मैंने उसको बोला कि मैडम आपके बड़े बड़े सीनियर हैं यहाँ पे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद, वो टोकन लेके खड़े हैं मुझे मारने के लिए. आप पीछे लगी लाइन में, धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, पीछे जाओ लास्ट में. सर कल अपने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा, एक बयान दिया पाकिस्तान को लिखते हुए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंटिन्यू टू हार्बर टेररिस्ट एंड ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया. Then they have to decide whether they want to be a part of geography, history or not. सर ने बोला तो बढ़िया है. नहीं मैं तो देखो मैं तो वेरी स्ट्रांगली मेरा पर्सनल बिलीफ है एंड आई टोटली 100% एंडोर्स व्हाट द चीफ हैज सेड. भारत में लोग समझते नहीं हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सीनियर हैं वो भी नहीं समझते. उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बात करके कुछ सुलझ जाएगा मामला. मेरी 25 साल की रीडिंग है ये. मैं टीवी पे जो भी बोलूं ठीक है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने 25 years आई हैव स्टडीड पाकिस्तान. 25 years और 25 साल लिटरली almost half my life I have given to studying Pakistan and I understand Pakistan very well and I'm willing to say this openly. सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी फौज कैसे काम करती है, उनकी जो मेहंदी की रस्म है उसमें गाने कौन से बजते हैं, वो खाना कौन सा खाते हैं, वो सोचते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने and I could be wrong, I am not saying I am any sort of authority. लेकिन with a certain degree of confidence, I can say, with a certain degree of confidence, which is the result of almost 25 years of continuous study on Pakistan. कोई ऐसा दिन नहीं जाता है. हाँ, मैं बहुत बीमार हूं और अस्पताल में पड़ा हूं और मुझे होश नहीं है, वो उसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं पाकिस्तानी खबरें नहीं पढ़ता, कंटेंट नहीं पढ़ता, उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता, जो कि ओपन सोर्स में है. आई डू एवरी सिंगल थिंग ऑन पाकिस्तान एवरी डे. सैटरडे, संडे, दिवाली, होली, दशहरा, डज नॉट मैटर, आई रीड अबाउट पाकिस्तान. और अगर आप 25 साल से यही काम कर रहे हैं तो बॉस कुछ तो जाएगा दिमाग में. There can never be peace with Pakistan. पाकिस्तान के साथ आप उनसे 10 साल और बात कर लीजिए, आप उनसे डेली बात करिए. There can never be peace with Pakistan. There can never be a normal relationship with Pakistan. ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है. और जिस दिन हमें समझ में आ गया, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, इफ एनी पाकिस्तानी in a position of power actually talks about peace and not just talks about peace, starts to implement that peace with India, he is going against the very factor that resulted in the creation of Pakistan, which is the two nation theory. ये उसके खिलाफ जा रहे हैं. आप समझ रहे हैं जी. जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जो आधार पे जो पाकिस्तान was created due to Hindu hatred. What is the two nation theory? जिसके बारे में जिन्ना ने बात करी है, जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने बात करी है at various points in time. What is the two nation theory? देखिए बात यह है ना कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान. हम बात करके हम ट्रैक 2 करेंगे, हमारे यहां से 2 सीनियर बंदे, वहां से 2 सीनियर बंदे बात करेंगे, कख नहीं फर्क पड़ना. ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये छलावा है. हम आपस में झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, कुछ नहीं हो सकता. इनको तो बाल्टी में लो पानी, चप्पल भिगा के मारो डेली. और जितना इनको सुतैया करोगे बेटा, इनकी बढ़िया वाली सुतैया करोगे, उत्तर प्रदेश वाली, ये उतने लाइन में रहेंगे. योगी जी वाली इनको चाहिए, इनको बाबा चाहिए. मैं बता रहा हूं, इनको डिप्लोमेसी नहीं चाहिए. इनको जो हमारे बाबा हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री, पाकिस्तानियों को बाबा की बूटी चाहिए इनको,
ये बाबा की बूटी से ही फिट रहते हैं, इनका और कोई इलाज नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये सिविल सोसाइटी बात करेगी और ट्रैक 2 होगा, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा सर होता भी है तो वो टाइम बाय करेंगे, फिर कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक करेंगे। उनकी फितरत में देखो, मैं बता रहा हूं ना कि पाकिस्तानीज अगर आप उनको दबा के रखोगे, उनको आप दबा के रखोगे पाकिस्तानियों को, और पूरा प्रेशर डालोगे दबाने में, उनसे बेहतर लोग नहीं है। भाई बूट वाली बात जो आप हमेशा कहते हैं कि उनके अगर सर पे बूट रखोगे तो वो गर्दन अच्छा होस्ट, गर्दन पे, हाँ उनसे बड़ा होस्ट, अच्छा होस्ट कोई नहीं। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप यहाँ पे गर्दन पे उनके बूट रखिए अपना। भारतीय सेना के सिपाही का बूट यहाँ पे रहना चाहिए पाकिस्तान की गर्दन पे, उनसे बेहतर लोग नहीं है। प्रेशर ऊपर नीचे करते रहो, ग्राफ चलता रहे। मैं एक और चीज है जो मुझे फौज में कहावत है, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, फैमिली चैनल है, ठीक है, कोई नहीं सर, समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ नहीं वो सर आगे बढ़ते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे कांड हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन वो जो फौज की बात है ना, ठीक है, वो इतनी प्यारी बात है कि अगर किसी ने, देखो ना, फौज का जो विजडम है ना वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन वो इतना सच है, उसमें सच्चाई इतनी है ना कि मैं कैमरा ऑफ होने के बाद बताऊंगा। ठीक है सर, ओके, बट मैं जान जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में असर पड़ा सर, भारत पे भी कुछ असर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्लान भी दिया, अपना कॉन्वॉय भी कम किया, ठीक है। ये बात पाकिस्तान में डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, वहां के लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री अपना कॉन्वॉय हटा के सिर्फ 2 कारों तक कर सकते हैं, और इस बात को लेकर वहां के मीडिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है। आम लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई ये शायद हिंदुस्तान में ही हो सकता है, पाकिस्तान में तो लोग सोच भी नहीं सकते। नहीं, हिंदुस्तान में हो सकता है, लेकिन मैं इस फैसले से मैं खुद अग्री नहीं करता जो प्रधानमंत्री जी ने अपना कॉन्वॉय कम करा है। देखिए, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज गॉट सर्टेन थ्रेट्स दैट यू एंड आई डोंट हैव। हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कौन पूछ रहा है? को पूछ रहा है हमें? नहीं सर, हमें क्यों पूछेगा? वो प्रधानमंत्री है भारत के यार। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, जो कि मेन एजेंसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, एक एक गाड़ी उसमें उसका एक कारण है। आप जब रिड्यूस करेंगे, आप कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी आपको, रादर मैं एक और बात बताऊं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लोगों ना पसंद आए, भाड़ में गए, नहीं पसंद आए, मुझे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आपको बढ़ानी चाहिए। यू शुड इंक्रीज द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, बिकॉज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर मोर एंड मोर। गाड़ियां आधी नहीं करनी है, गाड़ियां दुगनी करनी है, और पूरा ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल जिसको कहता है ना कि कंप्लीट कवच, एक शील्ड पूरी, ऐसे ही चले प्रधानमंत्री भारत के बीच में चले, तो ऐसा ये करना चाहिए। आई डोंट अग्री एंड आई एम सॉरी, पीएम नहीं बोला होगा कि कम करो, उनके बिना कहे तो कौन करेगा। लेकिन मैं पीएम साहब को पहली बार मैं प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं कि सर, मैं डिसएग्री करता हूं आपसे, आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। यार, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी बात है। और जहां तक पाकिस्तानियों की बात है, उनका तो फर्जीवाड़ा है यार, वो तो ऐसी फालतू की बातें करते हैं। पर ये सर एक मैसेजिंग होती है, एक थिंकिंग जाती है। जैसे वो आगे सफाई करते हैं सड़क पे, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि मतलब मैं सफाईदार बन गया। वो एक मैसेज होता है कि पीएम भी सफाई के प्रति हैं। तो लेकिन महेंद्र, एक बात बताऊं, आपकी बात सही है, मैं अग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन अगर पीएम सड़क पे स्वच्छ भारत के लिए झाड़ू लगाते हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है उससे। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। उसका एसपीजी, व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? उसका एक ही एग्जिस्टेंस है, उसका एक ही रीजन है उस पूरी फोर्स के एग्जिस्ट करने का। वो क्यों है एसपीजी? एसपीजी इसलिए है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, इसके अलावा एसपीजी का दूसरा काम है ही नहीं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो कि आप कह रहे हैं, वो तो फिर बाद में तो वो जुड़ी जाएगी। हाँ, वो एक दिन दिखाने के लिए कि देखो ऐसा विचार है, तो जैसे झाड़ू हाथ में लिया, तो ये विचार थोड़ी है कि मैं प्रधानमंत्री छोड़ के। नहीं, ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट ये इनको ना कम नहीं करनी चाहिए, इसमें दिक्कत है।
चलो सर, पाकिस्तान में ना भारत के एक और चीज़ से बहुत खुजली है और वो तकलीफ में है बेचारे, अपने टीवी चैनलों में भी डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो 400 रुपये के आसपास, पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास है। भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ी, 3 रुपये का असर हुआ। अब इस बात से वो टेंशन में है कि भारत में भाई बांग्लादेश में भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में 400 रुपये कैसे बढ़ी? तुम नोबेल प्राइज दिलाओ अपने फील्ड मार्शल को, और क्या। पाकिस्तानियों के ऊपर जो कहर महंगाई का टूट रहा है, ये पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, दीज पीपल डिजर्व इट। मैं तो कह रहा हूं 1000 रुपए लीटर होना चाहिए पाकिस्तान में। जब इनके 1000 रुपए लीटर होगा ना तेल, और हर चीज इनके पहुंच से बाहर होगी, तब इनके हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकालेंगे। बहुत इनके जिहाद की खुजली है, बहुत जिहाद की खुजली है। अरे ये कर दिया, रूहानी ताकतें आई थी और ये लड़ाई लड़ी थी। मजे आ रहे हैं अब इसमें सर? जिन नहीं आ रहा तेल के प्राइस कंट्रोल करने में? जिन नहीं आ रहा। ये फालतू के फर्जीवाड़े। इतने चोर हैं वहां के लीडर यार, इतने चोर हैं पाकिस्तानी लीडर। मैं बार बार ये कहता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं हामिद मीर को, मैं चैलेंज करता हूं नजम सेठी को, मैं चैलेंज करता हूं बड़े बड़े जो भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। पूछे ना अपनी गवर्नमेंट से, पूछे अपनी फौज से कि जो तुमने अरबों डॉलर के लोन लिए हैं वो गए कहां? जो आपने 150 अरब डॉलर मांग के लिए हैं वो कहां हैं? वो पैसे आए हैं ना, वो पैसे कहां हैं? बताओ ना हमें बता दो कि साहब ये हैं पैसे वहां पे। इतना हमने ब्याज दे दिया, इतना हमने लोन को रिटर्न कर दिया, इसका हमने स्कूल बनाया, इसका दे डोंट। आपको पता है 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, लिटरली 24 to 25, 25 करोड़ मान लो। एक ढंग का अस्पताल नहीं है पाकिस्तान में। देयर इज नॉट वन डिसेंट हॉस्पिटल, देयर इज नॉट वन डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन पाकिस्तान। देयर इज नथिंग। ये पता नहीं पैसे का क्या करते हैं। ये पैसे दुबई चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, नोबडी नोज वेयर द मनी गोज। जो भी सड़कें इनकी ढंग की वो चाइनीज ने बना रखी हैं। इनकी ट्रेड नहीं है, इनको हर दूसरे दिन लोन चाहिए, इनको हर दूसरे दिन कुछ पैसा चाहिए। भाई अब दे दो अपने, मैं तो कह रहा हूं कि परेशान क्यों हो रहे? अपने फील्ड मार्शल को दो नोबेल प्राइज, यू डिजर्व इट। बढ़िया। एक सवाल है, ये जो रूहानी ताकत आती है लड़ाई के टाइम पे, वो ऐसे टाइम पे नहीं आती जब प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक होती है, आसमानी की जो स्पेशल फोर्स है, रूहानी ताकत वाली जो स्पेशल फोर्स है SF, वो इस समय गायब है। इस समय गायब, वो नहीं करती। वो सिर्फ जंग के समय आती है। वो घोड़े दौड़ते हैं, सफेद घोड़े दौड़ते हैं वहां पे, और दिल्ली तक काफिरों को, अपने हूव्स के नीचे काफिरों को मारते हुए आगे चले जाते हैं। सब होता है पाकिस्तान। ये जो इनके रूहानी ताकतें हैं, एक समोसा नहीं खिला सकते 20 रुपए का, पता है? इतनी फर्जी है इनकी रूहानी ताकत। तभी सर कोई इवेंट होता है ना, तो उसमें तमाम लोग चले जाते हैं और फिर वो बिरयानी, गुलाब जामुन और फ्री इंटरनेट की कहानियां सुनाते हैं। बस यही है, वक्त मिल रहा होता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई वहां पे। ओके सर, मेजर आदिल राजा पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं। उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो पाकिस्तान फौज है उसमें करप्शन इस लेवल तक है, या उन्होंने तो शब्द यूज़ किया कि गंदगी इस हद तक है कि ऊपर से लेके नीचे तक सब जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। उन्होंने तो बकायदा नाम लेकर बोला है कि इतने लोग निकाले गए, कैप्टन, मेजर, सब करप्शन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। 15 मई 2026 है। इस फौज के अंदर जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं आपको रिपोर्ट्स बताने जा रहा हूं, उसके अंदर स्मगलिंग के वाकयात, अफसरान से लेके जवानों तक, ज़िना बिल जबर के जो वाकयात हैं वो से लेके आप खुदकुशियां इतनी आम हो गई हैं। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं उसमें रैल के कि जो मैं आपको किस्से बता रहा हूं उसमें फ्रेटिसाइड और सुसाइड 2 केसेस होते हैं। फ्रेटिसाइड जो होती है कि अपना ही जवान जो है वो ठोक देता है अपने ही साथी को, उसको फ्रेटिसाइड कहते हैं। सुसाइड केस होता है कि जनाब खुद खुशी कर लेता है। उसके अलावा जो गंद इस वक्त इस फौज के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक फौजी अफसरान स्मगलिंग के अंदर और फौजी जवान स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। 14 मई गुज़िश्ता रोज का जो वाकया है उसके अंदर जो है वो एक हाजिर सर्विस सिपाही जो है 650 मुजाहिद रेजिमेंट का, उसको सर्विस से फारिग किया गया है। वो कश्मीर के अंदर बैठा हुआ था, कोटे के अंदर बंदा मौजूद था, और उस बंदे को क्यों फारिग किया गया है, मोहसन मुश्ताक नाम है उसका, मैं यूनिट आपको बता चुका हूं। उसने राइफल G3 से जो है वो चश्मा पोस्ट के ऊपर अपने जो सूबेदार था उसके सेक्टर का, नेजा पीर का, उसको उसने 25 अप्रैल 2025 में जो है वो गोली मार दी थी।
अब यहाँ पे अक्सर औकात केसेस क्या है कि जनाब हवलदार और सूबेदार जो हैं वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जवानों के साथ, अगर वो खूबसूरत हों तो। आप समझ रहे हैं, जो कि लुंडेबाजी वगैरह के केसेस इसके फौज के अंदर इतने ज्यादा हो गए हैं और बड़े अरसे से हैं, लेकिन उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर मोहसिन का जो आर्मी नंबर है वो 454396 है। तो ये जो सिपाही मैं आपको बता रहा हूं उनको जो है वो ये नायक मुश्ताक, सिपाही हमजा अली, सिपाही शेर नवाज खान, सिपाही रोहेल सलामत, सिपाही अब्दुल वहीद, ये जीडी हैं सारे के सारे। जनरल ड्यूटी सिपाही जनरल ड्यूटी फरहान अहमद और सिपाही करमशी, सिपाही हशाम अहमद, सिपाही मोहम्मद काशिफ, सिपाही मोहम्मद बिलाल को स्मगलर्स की से जो है वो रिश्वत लेने के ऊपर इनको सजा दी गई है। कितनी खराब स्थिति होगी आपने? यार देखो ना, फौज जो भी है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, चाहे अमेरिकन आर्मी है, चाहे ब्रिटिश आर्मी है, कोई भी आर्मी है, ये टॉप डाउन होती है। फौज का ऐसा स्ट्रक्चर है टॉप डाउन। अब मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं। जब कोर कमांडर चोर है तो कर्नल चोर क्यों नहीं होगा? वो मेजर, वो कप्तान चोर क्यों नहीं होगा? वो जेसीओ चोर क्यों नहीं होगा? वो सिपाही चोर क्यों नहीं होगा? भाई, यू लीड बाय एग्जांपल। यही तो दिस इज व्हाट वी आर टॉट इन द आर्मी, राइट? यहां पे आप देखिए, सिंपल सी बात है। तो अब आप देखिए, ये लोग बात करते ना स्मगलिंग में। अब जैसे मेजर आदिल राजा ने बोला कि ये लोग स्मगलिंग में मुलव्वस, ये आज से मुलव्वस थोड़ा है, ये बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, है ना? आप इनके घर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इनके घर इतने आलीशान हैं कि तनख्वाह पे वो घर बन ही नहीं सकते। और पाकिस्तानी ये सवाल पूछते भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछते, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर पाकिस्तानी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, आप अभी इंटरव्यू आ रहे थे जनरल नरवणे, जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल एमएम नरवणे। आप उनका घर देख लीजिए, ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट यार। ही इज अ फॉर्मर चीफ तो हैं जी, बिल्कुल। लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, नोएडा में उनका घर है, 1100-1200 स्क्वायर फुट का 3 BHK। मैं गया हूं उस घर में, मैं बैठा हूं वहां पे। आप और किसी आप चीफ का घर देख लीजिए, कोई का चंडीगढ़ में सस्ती जमीन मिल गई। अब तो चंडीगढ़ में भी सस्ती जमीन नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर पुरानी किसी ने किसी सेक्टर में डाली होगी तो अपनी बंगला बना लिया, अपनी कोठी बना ली, क्योंकि सस्ती जमीन थी। वरना मोस्ट ऑफ दीज चीफ्स एंड मोस्ट ऑफ द 3 स्टार्स, आप ग्रेटर नोएडा चले जाइए, देयर आर मोर देन 50 3 स्टार्स लिविंग इन ग्रेटर नोएडा। सब फ्लैट्स में रह रहे हैं। नहीं है करप्शन का पैसा यार। एयर मार्शल हो गया, जनरल हो गया या एडमिरल, नहीं है उनके पास करप्शन, नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं। अगर पैसे होते तो दुबई में रहते। यू अंडरस्टैंड? तो ये पैसा कहां से? ये जो स्मगलिंग की बात मेजर आदिल राजा कर रहे हैं, ये what is the aim of joining the Pakistan army? For a lot of people, I'm not saying everybody is like that, I'm not making that statement. A lot of them see their seniors making money and then they say that अगर ये कमा सकता है, हम क्यों नहीं? ये इसका जबड़ा बड़ा है, ये गोश्त ज्यादा खाएगा, हमारा जबड़ा छोटा है, हम छोटा सा खाएंगे। जो कंपनी कमांडर होगा वो 4-5-10 हजार रुपए की चोरी करेगा, जो सीओ होगा कुछ लाख की करेगा, जो जनरल होगा करोड़ों की करेगा। सब अपने हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी में चोरी करेंगे ना, रैंक के हिसाब से, रैंक और प्रोटोकॉल के हिसाब से चोरी होगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान। इट्स नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट यार, ये करते हैं ऐसा। सर, आपने अपने देश के जनरल्स की बात कही। ट्विटर पे एक वीडियो चल रही थी, ही वाज अ मेजर रैंक ऑफिसर, ठीक है। उसका घर सर इतना बड़ा है कि 30 फुट की सिर्फ बाथरूम की दीवार है, मतलब बाथरूम है और उसकी हाइट 30 फुट तक की है। एक ब्लॉगर ने उसको डाला, बोला कि मेजर साहब का घर है। तो जस्ट मेजर रैंक का बंदा इतना है, तो बाकी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा ऊपर के लोगों क्या हो। हाँ, तो ये देखो, इसीलिए इन्होंने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाले हैं कि तुम लड़ो, ठीक है, तुम लड़ो और हम 30 फुट का बाथरूम बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमें सिखाते हैं ना, जैसे OTA जो है ना, जहां से मैं हूं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास, हमारे टाइम पे मद्रास होती थी, बाद में चेन्नई हो गया। तो हमारा मोटो है सर्व विद ऑनर, सर्व विद ऑनर। और ये आर्मी की फिलॉसफी, इट्स अ सर्विस। हु डू वी सर्व? वी सर्व द नेशन, वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर सर्विंग, वी आर नॉट मास्टर्स। हम लोग मालिक नहीं हैं, हम
संविधान की सेवा, देश की सेवा, वो हमारा काम है। अपने जो लोग हैं भारत के, उनकी मदद करना ये हमारा काम है। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि देश की सेवा करनी है, संविधान की सेवा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, देश के लोगों की मदद करनी है, फिर आप 4 स्टार जनरल से रिटायर होंगे, फिर आपको एक फ्लैट में रहना पड़ेगा, अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, आप कोठी नहीं बना सकते, ठीक है। पर अगर आप पाकिस्तानी आर्मी में और आपका मोटो यह है कि पूरे 25 करोड़ जितने भी आवाम है मेरी सेवा करेंगे, मेरी सर्विस करेंगे ये लोग, फिर आपके पास वो 30 फुट का बाथरूम तो हो गई। दुबई में प्रॉपर्टी भी रहेगी, यूएस में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप इनसे पूछिए ना, आपके जो अशफाक परवेज के यानी है इनका चीफ जो है, या मुशर्रफ, उनका इंतकाल हो गया, या फिर रहील शरीफ वगैरह, ये कहाँ थे? सब बाहर। एवरीबडी इज इन अ फॉरेन कंट्री। ये रहते ही नहीं अपने मुल्क में, इनको नफरत है अपने मुल्क से। इनको सिर्फ यह है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके पैसे कमा लो, बट दे हेट देयर कंट्री यार। अशफाक परवेज क्या नहीं हेट्स इस कंट्री, वो थूकने नहीं आएगा पाकिस्तान। सर्दियों में आ गया, अपने फार्म वाम देखे, अपनी जमीनें देखी, जो पैसा वैसा लेना वापस, कह रहा मैं विदेश में रहूंगा, मैं कौन सा पाकिस्तान में रहूं। एंड आई डोंट ब्लेम हिम। नो पर्सन इन हिज राइट माइंड वुड वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान में रहना चाहेगा। तो जिनको मौका मिलता है वो निकल लेते हैं। ज्यादातर निकल जाते हैं सर। एक इस बात की भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के बेटे ब्लू पासपोर्ट पे, जो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उस पे इटली गए, फिर वहां पे पॉलिटिकल असाइलम सीख की और वहीं रह गए। तो ये लोग जा रहे हैं पासपोर्ट पे और फिर पॉलिटिकल असाइलम देके तमाम कंट्रीज में रह जाते हैं। मंत्री का बेटा, पाकिस्तानी मिनिस्टर का बेटा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके असाइलम ले रहा है कि मेरे खिलाफ वहां पे। अभी तेरा बाप मिनिस्टर है, कोई सेंस है इस बात में? बट ऐसा हो रहा है वहां पे। हाँ बिल्कुल होगा ये। सर व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल ले लो भैया। सर सचिन है पुणे से, ये पूछ रहे हैं कि सर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होते हैं, वो उसका पूरी इकोनॉमी जो है लोन ऑन पे चलती है, फिर भी वो मिसाइल टेस्टिंग वगैरह कैसे कर लेता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है सचिन जी। पहली बात तो आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं कोई मिसाइल। ये सारा का सारा स्पॉन्सर्ड बाय द चाइनीज है, ठीक है। कोई बहुत मशहूर आदमी ने एक बार कहा था, आई फॉरगेट हिज नेम, आप जाके इंटरनेट में देख सकते हैं, कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं। चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। चाइना के कहने पे भौंकते हैं, चाइना के कहने पे काटते हैं। ये बात है। इनको क्यों मुश्किल हो रही है? The reason why China can never fully control Iran. एक बात ध्यान रखना, China can fully control Pakistan. China can fully control North Korea. China can influence Iran, no doubt. They can influence Iran. They cannot control Iran. ये बहुत बड़ी बात है। जो ईरान का मामला है ना, वो थोड़ा सा अलग है। Iran is not Pakistan. You can't control Iran. You can't tell Khamenei that do this, otherwise. They'll say otherwise what? Next. हाँ, but you can China can 100% influence Iran. They can't command Iran. But they can Pakistan. पाकिस्तान में तो अपने वो रग होता है, जूते वूते पहुंच के पाकिस्तान पे आगे बढ़ गए। तो पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। हर तीसरे दिन तो कटोरा लेके भागते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया। ये तो इनकी हालत है पाकिस्तानी। टैलेंट है सर, मिल भी जाता है ये, कमाल। आप कोई भी आप देख लो फोन, लास्ट लोन रिसीव्ड बाय पाकिस्तान लिखो, आपको पता लगेगा 3-4 दिन पहले से नहीं होगा वो। 1 हफ्ता बहुत हो गया। हर हफ्ते तो कोई पैसे वो मांगते रहते हैं किसी से। और कोई पाकिस्तानी, मैं फिर कह रहा हूं, नजम सेठी या हामिद मीर या कोई भी बड़ा नाम पाकिस्तान की जर्नलिज्म में, किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसा गया क्या। I as the citizen, for example, if Najam Sethi says that I as a citizen of Pakistan demand accountability, $150 अरब का ब्रेकअप दीजिए सबके सामने, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। उठा के ले जाएंगे, कर लो आप, उठा के ले जाएंगे आपको। गायब। अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो, चलो आओ कोपचे में आ जाओ। सर एक और क्वेश्चन है, ये इंद्रजीत हैं मुंबई से। इन्होंने कहा कि सर अगर नवंबर में मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है और वो राष्ट्रपति नहीं रहता, तो क्या अभी अमेरिका के जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो बिगड़ेंगे? किस तरह का पाकिस्तान के उसके साथ रिश्ते रहेगा? और आसिम मुनीर जो अभी फेवरेट जनरल बना हुआ है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, इंद्रजीत जी है ना, ये मुंबई से जी। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनके रिश्ते हैं क्या।
अब एक आर्टिकल निकला था, मैं उस आर्टिकल का नाम नहीं लूंगा, ना किसने वो आर्टिकल लिखा है और कौन से पब्लिकेशन में है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप जाके खुद कुछ ऐसा करें गूगल में कि वो आर्टिकल निकल जाए और मुझे ना बोलना पड़े यहां पे। लेकिन एक अमेरिकन है जिसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि ये फैमिली शो में मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं रिपीट नहीं कर सकता। ये चैनल स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा अगर मैंने वो बात बोल दी। और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी, माफ कीजिएगा, अमेरिका का बहुत बड़ा थिंकर है, थिंक टैंक में काम करता है और बहुत नामी ग्रामी आदमी है। तो देखिए, अमेरिका को अपने गंदे कामों के लिए, अमेरिका को अपने गंदे कामों के लिए पाकिस्तान चाहिए। वो अपने गंदे काम पाकिस्तान से करवाएगा। बस मैं इंद्रजीत जी को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि उसने क्या बोला, वो अमेरिकन ने, वो मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा अपने जीवन में। आई विल नॉट से दोस वर्ड्स। लेकिन इंद्रजीत जी, आपने चाट खाई है कभी बाजार में जाके? अगर आपने चाट खाई होगी और आपने चाट एंजॉय करी होगी, तो जिस दोने में आप चाट खाते हैं उस दोने को वहीं पे फेंक देते हैं, आप उसको घर पे लेकर नहीं आते। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा जो अमेरिकन ने जो बोला था। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान। दोना होता है ना? यस सर। आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए ठीक है भैया, राम राम। जय हिंद।